हेलो बच्चों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल YR क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम चलते हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। इसके जो पिछला वीडियो बनाया गया था उसमें प्रश्न नंबर 1 को अच्छे तरीके से आपको समझा दिया गया था। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया है, जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि वो प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए चलते प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। जो आकृति बना है ये, इसमें 12 सेंटीमीटर दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है और जबकि नीचे वाला मान दिया नहीं है। अब चलते हैं इसमें 13, 12 और नीचे वाला मान क्या क्या होता है कुछ बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ कह रहा है आकृति 1.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। इस समकोण त्रिभुज में जो कोण क्यों है, कोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो यानी कर्ण दिया कितना है, यहाँ से तो आपको कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। कर्ण क्या है, पी आर है। जबकि कोण आर के सामने भुजा क्या है, पी क्यों है, इसे हम लंब कहते हैं। तो यानी 12 जो दिया सेंटीमीटर दिया है, इसे हम आपको लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। जबकि जो क्षैतिज रेखा क्यों आर है, मान तो दिया नहीं है ना, लेकिन इसे कहते हैं क्या है, क्षैतिज रेखा को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। जो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान दिया है, लंब का मान दिया है, आधार का मान नहीं दिया है। यानी जब समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया हो और तीसरी भुजा का मान ना दिया हो तो उस भुजा को ज्ञात करते हैं पाइथागोरस के सूत्र से या पाइथागोरस के प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, जबकि कोण क्यों क्या है, समकोण है। कोण क्यों क्या आपका 90 अंश है, 90 अंश कोण को हम समकोण कहते हैं, समकोण है। ठीक, अब क्या है, यहाँ से आधार आपके पास है ही नहीं। जबकि पी आर क्या है, आपका कर्ण है, कर्ण का मान दिया 13 सेंटीमीटर, यानी पी आर है, ये आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। जबकि जो लंब है, जो पी क्यू है, ये आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, क्यू आर निकालेंगे पहले हम। यहाँ से क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान कितना, यानी इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान दिया है, लंब का मान दिया है, आधार नहीं दिए हैं ना। तो पहले हम आधार निकालेंगे, यानी जबकि समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया होता है, तीसरी भुजा निकालते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। नीचे लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से इन्होंने क्या बताया, जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया हो और तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने फार्मूला दिया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ कर्ण क्या दिया है, कर्ण क्या दिया है, यहाँ से पी आर है ना, तो लिखेंगे यहाँ से पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, कुछ नहीं, तो आधार के यहाँ क्या लिखा गया, क्यू आर। ठीक, पूरे का होल स्क्वायर है। यानी इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान दिया है, लंब का मान दिया है, आधार हम पहले निकालेंगे। पी आर का मान क्या दिया है, यहाँ से 13 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए 13 का होल स्क्वायर बराबर जो पी क्यू है, पी क्यू क्या आपका एक लंब है, तो लंब का मान दिया है 12, 12 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान हमें निकालना है, क्यू आर का होल स्क्वायर। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर।
क्यू आर का मान निकालने के लिए 144 क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, यानी 169 प्लस 144 है पक्षांतर माइनस 144 होगा यहाँ से, बराबर क्या मिला आपको, क्यू आर का होल स्क्वायर। जब 169 में हम 144 घटाते हैं तब आपको 9 में 4 गए 5, 6 में 4 गए 2 यानी 25 प्राप्त होगा, बराबर यहाँ से मिला क्यू आर का होल स्क्वायर, या लिख सकते हैं इसे करके क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 25। जब यहाँ से वर्ग घटेगा तब दाएं पक्ष में क्या होगा, पूरी संख्या रूट के अंतर्गत आ जाता है, यानी 25 का वर्गमूल यहाँ से होता है 5 सेंटीमीटर। यानी जो आधार था वो कितना आया, यहाँ से जो क्यू आर का मान आया कितना है, 5 है ना, जो क्यू आर यहाँ से आपका आधार कहलाएगा। आधार का मान क्या दिया है यहाँ से, 5 सेंटीमीटर, यानी इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजों का मान ज्ञात हो चुका है। अब निकालते क्या है, आपको मान पूछ रहा है यहाँ से tan p माइनस कॉट r का मान क्या होगा। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति पहले मान निकालते हैं जिसका मान कह रहा है, तो tan p और कॉट r है ना, तो नीचे लिखेंगे इसलिए tan p। अब फार्मूला क्या बताया गया, लाल बटे कक्का। तो tan का फार्मूला होता है किनारे से ऊपर से नीचे, यानी लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अब यहाँ समझिएगा आप, कोण क्या बच्चा, P दिया है, कोण क्या दिया है, P है। अब P क्या यहाँ है, ऊपर बन रहा है ना, जब कोण ऊपर बने तब हम करते क्या हैं, ऐसे इसको चेंज कर देते हैं, ठीक। कोण यहाँ बन गए ना, अब जो निचला हिस्सा है ये आपका आधार कहलाता है। सिंपली समझ लेना, जब कोण ऊपर बने तब हम लंब वाले मान को छोड़ के आधार वाला मान लिख देते हैं, और आधार वाला मान छोड़ के लंब वाला मान लिख देते हैं। कब, जब कोण ऊपर बने तब। कर्ण का मान सदैव वही रहता है, चाहे कोण ऊपर बने या कोण नीचे बने। तो कोण P है ना, कह रहा है ना कोण P का मान क्या होगा, फार्मूला लंब बटे आधार होता है ना, तो लंब बटे आधार। तो इस कोण को हम समकोण में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर आधार क्या दिया है, 12, लंब क्या दिया है, 5, कर्ण हमेशा वही रहता है। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ से, tan p फार्मूला होता है लंब बटे आधार। चूंकि कोण बन रहा है ऊपर तो लंब वाले मान को हम 5 लिखेंगे, और जो लंब वाला मान लिखा 5 लिखेंगे, जो आधार वाला मान दिया है उससे हम लंब का मान लिख लेंगे। तो यहाँ पर लंब का मान क्या दिया है, 12, लिखेंगे क्या, 5। आधार क्या दिया है, 5, आधार क्या रखेंगे, 12, यानी 5 बटे 12 हो गया। और दूसरा कह रहा है यहाँ से कॉट r का मान क्या होगा, कॉट r, तो नीचे लिखेंगे यहाँ से कॉट r। कॉट होता है tan का व्युत्क्रम। जब tan का फार्मूला लंब बटे आधार होगा तब कॉट का हो जाता आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो जो अब यहाँ पर देखिएगा कोण r जो है नीचे है ना, जब कोण नीचे बने तब कोई मान चेंज होगा नहीं। तो आधार क्या लिखा है, 5 लिखा है, जबकि लंब लिखा है 12, यानी 5 बटे 12। आधार 5 है, लंब लिखा है 12। अब आपसे कह रहा है मान, कह रहा है किसका, tan p माइनस tan r कॉट r का मान क्या होगा, तो नीचे लिखेंगे 9। तो मान कह रहा है tan p माइनस कॉट r का मान क्या होगा। तो tan p का मान 5 बटे 12 है, कॉट r का मान भी 5 बटे 12 है। सेम परिमेय संख्या है लेकिन निशान दोनों का अलग अलग है ना। जब सेम संख्या हो 5 बटे 12, एक मान प्लस में है दूसरा मान माइनस में है, तो पूरा मान कट जाता है और पूरा मान आपको 0 मिला, यानी tan p माइनस कॉट r का आंसर क्या मिल गया आपका, 0। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। जो त्रिकोणमिति है एग्ज़ाम में लगभग 18 नंबर का प्रश्न आता है, इसमें 18 नंबर का प्रश्न आएगा। इस वीडियो को और इसके पहले जो वीडियो बनाया गया है उस वीडियो को आप बार बार देखिए, ताकि आपको कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट में
क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको दे दूंगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।